हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की क्लास में हम लोग 16 महाजनपद के विषय में पढ़ेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक काल के जो जन थे, जन यानी कि लोग, वो उत्तर वैदिक काल तक आते आते प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनपदों का विकसित करना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे क्षेत्र एक जनपद बनाते हैं ये। पर 600 बीसी तक आते आते यही जो जनपद है वो महाजनपदों में विकसित हो जाता है, जैसे कि कंपोज, गंधार, पंचाल, कुरु, कौशल। इस प्रकार से हमारे पास 16 महत्वपूर्ण महाजनपद निकल के आते हैं, जिसमें सबसे दक्षिणतम जो होता है महाजनपद, उसका नाम है असाका। पर असाका को अस्मक भी कहा जाता है। एक एक करके सबको हम लोग सीखेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गंधार के विषय में, तो गंधार की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करता था। और ये जो तक्षशिला था वो वर्तमान के जो पाकिस्तान है उसमें एरिया पड़ता है रावलपिंडी और पेशावर। उसी एरिया में ये विकसित हुआ था। ठीक है। राजा तक्ष के द्वारा जो है गंधार में तक्षशिला की स्थापना किया गया था। आगे बात करते हैं मत्स्य के बारे में। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर हुआ करता था। ठीक है। ये जो विराटनगर था वो राजस्थान वाला एरिया में विकसित हुआ था, और विशेषकर कौन से एरिया में राजस्थान में, तो जयपुर वाला एरिया में। आगे हम बात करते हैं काशी के बारे में। तो काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। ठीक है। ये वर्तमान की जो वाराणसी है उसी एरिया में ये विकसित हुआ था, उत्तर प्रदेश में। आगे हम देखते हैं वत्स के विषय में। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी हुआ करता था। और जो कौशाम्बी हुआ करती थी वो वर्तमान का जो इलाहाबाद है, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उस एरिया में ये वत्स विकसित हुआ था। ठीक है। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो आता है मेरे पास मल। मलों की राजधानी दो थी, कुशीनारा और पावा। आपके एग्जाम में यदि कुशीनारा ना दिया हो, अगर पावा दिया हो, तो आप पावा को टिक करके आओगे। ठीक है। क्योंकि अलग अलग एग्जामों में अलग अलग कई बार ऑप्शन चेंजेस देखने को हमें मिलती है। और ये जो कुशीनारा है वहीं पे महात्मा बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि 483 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। और ये जो कुशीनारा है वो वर्तमान के उत्तर प्रदेश के देवरिया वाला एरिया में विकसित हुआ था। आगे हम बात करते हैं कौशल के बारे में। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। और इस श्रावस्ती उत्तर में थी, और दक्षिण में एक इसके और राजधानी थी, उसका नाम था कुशावती। ठीक है। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी और दूसरा कुशावती। ये राजधानी जो है वो वर्तमान के उत्तर प्रदेश के फैजाबाद वाले एरिया में विकसित हुआ था। यहाँ के राजा बहुत ही फेमस राजा है, उनका नाम था परसेनजीत। और ये परसेनजीत जो थे वो बुद्ध के समकालीन भी थे। ठीक है। और इनका मगध के साथ जो है वैवाहिक संबंध हुआ करता है। आगे बात करते हैं पंचालों के विषय में। तो पंचालों के विषय में यदि हम बात करें दोस्तों, तो हम पाते हैं कि इसकी राजधानियां आहिचित्रा और काम्पिलिया हुआ करता था। इनकी दो राजधानी थी, उत्तर में आहिचित्र और दक्षिण में काम्पिल्य। और ये जो इसकी राजधानी थी वो आपका वर्तमान के उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला एरिया में विकसित हुआ था। नेक्स्ट आपका चेदी। यदि हम चेदी की बात करें तो इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। अब देखो सुक्तिमती के जगह पे अलग अलग एग्जामों में सोठवती नगर भी दिया रहता है, तो ध्यान रखना इस बात को कि सुक्तिमती ना दिया हो, सोठवती नगर दिया हो, तो आप उसे भी टिक करके आओगे। ठीक है। तो चेदियों की राजधानी सुक्तिमती थी। और ये आपका जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाला एरिया में विकसित हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग कुरुओं के बारे में। तो कुरुओं की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये आपका दिल्ली, मेरठ और हरियाणा वाला एरिया में विकसित हुआ था। नेक्स्ट है कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक थी। अब देखो हाटक के जगह पे कई बार ऑप्शन में हमें पूंछ दिया होता है, तो ध्यान रखना वो भी सही है। ठीक है। क्योंकि पूंछ भी हम लोग को बुक में देखने को मिला है यार, है ना। और ये जो जिस एरिया में ये विकसित हुआ था उस एरिया का नाम है आपका राजौरी, हाजरा और हिंदू कुश वाला एरिया। और आपका जो है हिंदू कुश के अलावा जो आपका पड़ता है कश्मीर वाला एरिया, उसी एरिया में ये कंबोज विकसित हुआ था। ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग सूरसेन के बारे में। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करता था। सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो ब्रजभूमि वाला एरिया है उसी एरिया में ये विकसित हुआ था। नेक्स्ट आपका अंग। अंग के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी चंपा था। ठीक है। एक ये वाणिज्य केंद्र था, बहुत ही बड़ी और अच्छी वाणिज्य केंद्र था, यहाँ से व्यापार वगैरह अच्छा होता था। ठीक है। ये कौन से एरिया में विकसित हुआ था, तो ये वर्तमान के जो भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया है बिहार में, उसी एरिया में ये विकसित हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं मगध के विषय में। तो मगध की राजधानी जो है वो गिरिब्रज थी, जिसे राजगृह भी कहा गया है। बाद में इसकी राजधानी चेंज होकर के पाटलिपुत्र बनता है उदयन के कार्यकाल में और फिर कालाशोक के कार्यकाल में। ठीक है। ये जो था आपका मगध, वो आपका वर्तमान के बिहार के जो पटना वाला एरिया है और गया वाला एरिया, उसी एरिया में ये विकसित हुआ था।
आगे हम बात करें अगर मगध के विषय में ही, तो देखो यार यहाँ के बहुत ही फेमस राजा थे बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के राजा थे। फिर अजातशत्रु इसी कार्यकाल से जुड़ा हुआ था। अजातशत्रु का फिर उदयन आया यहाँ पे। बाद में कई शासकों ने यहाँ पे राज भी किया था, जैसे कि नंद वंश ने किया, शिशुनाग वंश ने किया, और मौर्य वंशी शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने भी अपना साम्राज्य की स्थापना यहीं से किया था, मगध से ही। ठीक है, आगे बात करते हैं वज्जियों के विषय में। तो वज्जियों की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। अब वैशाली के जगह पे कई बार ऑप्शन में विदेह या मिथिला दिया होता है, तो ध्यान रखना ये भी सही है। और इसके विषय में और भी चीज़ें अगर बात करें, तो ये वर्तमान में बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला एरिया में विकसित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अवंती के विषय में। तो अवंती की राजधानी उज्जैनी, या फिर कई बार ऑप्शन में महिष्मती दिया होता है, तो दोनों सही है। तो अवंती की राजधानी उज्जैनी या फिर महिष्मती थी। ये आपका मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में विकसित हुआ था। नेक्स्ट आपका अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटली, पोटन, बोधन, ये इस प्रकार से इसका नाम आता है। तो ये इसकी राजधानी हुआ करती थी, चाहे आपका पोटली रहेगा नाम ऑप्शन में, या पोतन रहेगा, या फिर बोधन रहेगा। ठीक है, और ये जो है महाराष्ट्र वाला एरिया में विकसित हुआ था, गोदावरी नदी के किनारे। और सबसे दक्षिणतम जो 16 महाजन 16 महाजनपद में सबसे जो दक्षिणतम महाजनपद है वो अस्मक ही है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग टॉपिक कंप्लीट किए हैं दोस्तों। एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, वो है 16 महाजनपद। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, हर एक एग्जाम के लिए मैं यहाँ पे आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के आता हूँ। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा, यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों के साथ वीडियो को रिकमेंड करो। ठीक है, तो चलो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक अच्छे कंटेंट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू।